Friends, I am uploading this video for the students who wants to study online, and this video will be in both Hindi and English. So फॉलो करें इस वीडियो को और एंड तक देखें। ये ज़रूर आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। जैसे कोई इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें ज़रूर हेल्प करेगी ये वीडियो। ये बेसिक टॉपिक्स मैंने इसमें लिए हैं। आज का टॉपिक है इसमें नाउन और डे टू डे बेसिस पे डिफरेंट टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे और जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो आपने पढ़ा होगा नाउन के बारे में, स्कूल में ग्रामर में पढ़ा होगा, तो हम वही चीज़ दोबारा पढ़ेंगे यहाँ पे। आप ऐसे रिवीजन वीडियो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो नाउन क्या होता है? बेसिकली कोई भी, हिंदी में इसका अर्थ होता है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने परिभाषा पढ़ी है इसकी। तो नाउन क्या है? एनीथिंग विच सिग्निफाइज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और स्टेट इज़ नोन एज नाउन। क्या बता रहा है ये कि जो भी किसी भी चीज़ का नाम है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, चीज़ का या स्थान का, उसको नाउन कहा गया है। नाउन को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़, कोई भी पैसा है, कुछ भी है जिसको हम काउंट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस है, नंबर ऑफ़ हाउसेस इन अ कॉलोनी हम काउंट कर सकते हैं। 1000 हो सकते हैं, 1500 हो सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ पेपर्स, अपना एक नोटबुक आती है उसमें कितने पेपर्स हैं हम काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन होगा। और फिर है अनकाउंटेबल नाउन। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मेमोरी। मेमोरी जो अपने माइंड में है, वो स्टोरेज नहीं, स्टोरेज को हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होगा। जो अनकाउंटेबल है वो मेमोरी, इंटेलिजेंस, होमवर्क, कितना है, इनका अमाउंट डिसाइडेड नहीं है, अनकाउंटेबल है इसलिए। ठीक है। जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन को शो करने के लिए, या अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ड्स आते हैं वो हैं इस तरह के होते हैं, जैसे अलोट या मच। देर देर वर मच वाटर इन द ओशियन, मच वाटर इन द ग्लास, ऐसा होगा, पर कितना है पता नहीं, तो वो अनकाउंटेबल है। और ऐसे ही देर आर सम पेजेस इन द नोटबुक, सम पेजेस, सम कितने हैं हम काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन में आ जाता है। यहाँ नोट लिखा हुआ है, सिंस अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर दे आल्सो रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। तो डिफरेंस क्या है? ये कहना ये चाह रहा है कि जो काउंटेबल नाउन है वो तो आप प्लूरल भी ले सकते हैं और सिंगुलर भी ले सकते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। बट जब अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ ओनली सिंगुलर वर्ब्स आएगी। एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर। गुड इन्फॉर्मेशन आर नेसेसरी फॉर मेकिंग गुड डिसीजन। ये जो एग्ज़ाम्पल है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यानी आर की जगह इज़ आएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? गुड इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग गुड डिसीजन। ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। ये मैंने यहाँ पे गलत इसलिए लिखा है कि आपको गलती पता लगे। आपको गलती, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता इज़, तो आपको समझ में तो आ जाता है, आप रट लेते, पर उसे आपको अभी ये पता रहेगा कि एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो गलती कहाँ देता है और किस तरह की गलती देता है। तो ये आपको बेसिकली हेल्प करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को गलत लिखा, फिर मैं उसको करेक्ट करूँगा। और पूरा पैटर्न इसी तरह फॉलो करेंगे हम हर वीडियो में, हर टॉपिक में। मैं आपको साथ के साथ एग्जांपल जो दूंगा उनमें मिस्टेक्स भी होगी, तो आपको जो पैटर्न होगा आता है एग्ज़ाम में, उससे आप फैमिलियर हो सकेंगे। नाउ सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। हियर इज़ अ कैट, काउंटेबल नाउन है, एक कैट है। हियर आर फ्यू कैट्स, कुछ फिर 2 3 कुछ भी हो सकती है। हियर आर सम कैट्स, कैट्स काउंट कर सकते हैं ना हम इनको। कोई भी पर्सन है, कैट्स है, डॉग्स हैं, किसी को भी, कोई भी जानवर है, उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन पे एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी नाउन। आइडेंटिटी नाउन होता है जो प्रॉपर आइडेंटिटी बताए किसी भी चीज़ की। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे। हैज़ ही एंटर्ड द रूम ही नोटिस्ड अ स्नैक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। जैसे ही वो कमरे में आया, उसने देखा
कि स्नेक वहाँ पे एक सांप वहाँ पे घूम रहा है या रेंग रहा है ग्राउंड में। अब आइडेंटिटी नाउन है तो आइडेंटिटी नाउन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या आ रही है, मिस्टेक ये है कि जो ग्राउंड है वो ग्राउंड नहीं होता। बेसिकली ग्राउंड तो फ्लोर के लिए यूज़ होता है ना। तो जब सांप घूम रहा है तो वो कहाँ घूमेगा, फ्लोर पे घूमेगा वो, फ्लोर। तो जो आइडेंटिटी है यहाँ पे, जो नीचे जो प्लेटफॉर्म है जिस पे वो घूम रहा है उसकी आइडेंटिटी गलत बताई गई है। आइडेंटिटी को यहाँ पे फ्लोर से बताया जाना था बट उन्होंने ग्राउंड से बताई है, तो हम ग्राउंड को रिप्लेस करके यहाँ पे फ्लोर करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हैज़ एंटर्ड द रूम ही नोटिस द स्नैक रोलिंग ऑन द फ्लोर। ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल पे। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस द भगवद गीता gives lights and guide to the mind tortured by doubts and torn by conflicts of duties। इस ये जो सेकेंड एग्जांपल इसमें क्या बता रहा है, इसमें भी अपन को ये एरर ढूंढनी है कि आइडेंटिटी की एरर है इसमें, कहाँ पे एरर है। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस द भगवद गीता गिव्स लाइट एंड गाइड। गाइड थोड़ी, गाइड तो एक पर्सन होता है जो हमें कुछ बताता है। पर्सन होता है, हम कहीं भी घूमने जाते हैं टूरिस्ट प्लेसेस पे, वहाँ पे जो पर्सन होते हैं कि वो वहाँ के बारे में जानकारी देते हैं तो उन्हें गाइड बोलते हैं। यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए, गाइड के प्लेस पे यहाँ पे गाइडेंस, गाइडेंस आएगा। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस द भगवद गीता गिव्स लाइट एंड गाइडेंस टू द माइंड टॉर्चर्ड बाय डाउट्स एंड टॉर्न बाय कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटी। तो भगवद गीता क्या करती है, क्राइसिस के टाइम पे हमें गाइडेंस देती है। सो ये है आइडेंटिटी नाउन। नाउ हम कुछ रूल देखेंगे इसके, जो नाउन होते हैं उसके उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं हम देखते हैं, एक बार लाइन बाय लाइन चलता है। रूल नंबर 1, इसको सम वर्ड्स और नाउन कनेक्टेड बाय प्रीपोजिशन विल बी इन सिंगल फॉर्म। जो नाउन होते हैं या वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशन से जोड़े जाते हैं, सेम वर्ड जो प्रीपोजिशन से जोड़े जाएं, जिनके बीच में प्रीपोजिशन आ जाए, तो वो हमेशा कौन सी फॉर्म में होंगे, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे। एग्जाम्पल आप देखो, विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर फाउंड आइसोलेटेड। विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर फाउंड आइसोलेटेड, ये है ना। तो ये प्लूरल फॉर्म में, यहाँ पे देखो विलेजेस, यहाँ भी प्लूरल फॉर्म है। और हमने रूल क्या पढ़ा है, सेम वर्ड्स और नाउन कनेक्टेड बाय प्रीपोजिशन विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। यहाँ प्रीपोजिशन आफ्टर यूज़ हो रहा है, बीच में प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन के पहले और बाद का जो सेम वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। यूनिवर्सल रूल है ये कभी भी जब ऐसा आएगा, हम पढ़ते हैं ना डोर टू डोर, हम वहाँ घूमे, डोर टू डोर, पेज टू पेज, डोर टू डोर नहीं होता, पेजेस टू पेजेस नहीं होता, क्या होता है, पेज टू पेज होता है, डोर टू डोर होता है। ऐसे यहाँ पे विलेजेस को रिप्लेस करेंगे हम विलेज से। तो ये रूल समझ आया होगा आपको। विलेज आफ्टर विलेज वर फाउंड आइसोलेटेड। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। टू सेल हिज प्रोडक्ट्स ही वेंट डोर्स टू डोर्स। जैसा मैं कह रहा था, डोर्स टू डोर्स नहीं होता है, डोर टू डोर होता है। यहाँ पे भी टू प्रीपोजिशन यूज़ किया है बीच में, और डोर्स इन डोर्स इसको रिप्लेस करेंगे हम डोर से। तो रूल नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी प्रीपोजिशन है और उसके आगे पीछे जब सेम वर्ड आ रहा है तो वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब ये है, जो काफ़ी सेंटेंस देखे होंगे ना हमने, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट, ऐसे सेंटेंस देखे हैं। तो उस सेंटेंस के बारे में बात करना चाहता है ये यहाँ पे। वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन, तो वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन आता है प्लस सिंगुलर वर्ब आता है उसके बाद। कैसे, हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ अ बैंक मैनेजर। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ अ बैंक मैनेजर, ये कहना है चाह रहा है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से, जो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक बैंक मैनेजर है।
ये कहना चाह रहा है। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक इज़ अ बैंक मैनेजर। अब इज़ सिंगुलर क्यों आया है? क्योंकि वन की बात कर रहा है ना यहाँ पे। ये देखो वन यहाँ पे है तो इसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगेगी। तो वन के हिसाब से वर्ब लगेगी तो क्या आएगा? इज़ आएगा। इज़ सिंगुलर वर्ब आ गई, आर नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ वाज एब्सेंट यस्टरडे। वन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो सिंगुलर है, ये सिंगुलर है यहाँ पे। जब अगर ये सिंगुलर है, सिंगुलर में से एक उठाना है, एक में से एक उठा सकते हैं क्या? कोई ऑप्शन होगा तभी तो हम पिक करेंगे ना। तो वन ऑफ द एरर क्या आ रही है यहाँ पे? एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ प्लूरल फॉर्म आएगी, प्लूरल नाउन आएगा यहाँ। हमने पढ़ा है अभी, ऊपर पढ़ा है ना रूल में, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ वाज एब्सेंट यस्टरडे, ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। तो देखो आपको गलती पता लग रही है एग्ज़ाम में कहाँ गलती आती है, कैसे हमें उसको सही करना है। एरर्स का क्वेश्चन है तो एरर्स के क्वेश्चन में ऐसी गलतीज होंगी, और अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो आपको रूल पता है ही सही, आप रूल के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। वन ऑफ द डैश वॉज एबसेंट यस्टरडे, तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय भी है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ डैश एबसेंट यस्टरडे, वाज वर में से कुछ एक आपको फिल करना हो तो आप वॉज फिल करके आएंगे वहाँ पे। सिंगुलर वर्ब फिल करनी होती है इस टाइप के सेंटेंस में। राहुल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन हिज टीम। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर नहीं होगा, प्लेयर्स होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको रूल समझ आया, प्लेयर्स होगा यहाँ पे। राहुल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द, और राहुल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन हिज टीम, ये होगा यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस। तो मैं साथ के साथ आपको देखो एरर करेक्शन की भी प्रैक्टिस कराता चल रहा हूँ, और अब रूल पे आपको समझ आ रहा होगा इससे। रूल नंबर 3 देखते हैं। इफ़ वी यूज़ द वर्ड्स मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 100,000, डजन, पेयर, स्कोर, ग्रोस एसेट्रा विद डेफिनेट नंबर, वर्ड प्लूरल करना, डेफिनेट नंबर, वी डू नॉट मेक देम प्लूरल, हम प्लूरल नहीं बनाएंगे उनको, क्या करेंगे? उनको सिंगुलर रहने देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप। ही एट 2 डजन्स बनानाज येस्टरडे, उसने 2 दर्जन केले खाए कल, उसने कल 2 दर्जन केले खाए। तो हमने रूल क्या पढ़ा अभी? रूल देखो आप, डेफिनेट नंबर के साथ क्या आएगा? हम सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, उसे प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ही एट 2 डजन्स, डजन्स नहीं होगा, डज़न होगा। डज़न मतलब होता है 12 इकाई आती है इसमें, डज़न। दर्जन बोलते हैं जैसे हिंदी में। ही एट 2 डज़न बनानाज येस्टरडे, ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। इसी से आप रूल फॉलो करो। आप देखो ऊपर, इस तरह का कोई भी वर्ड आ जाए, 100,000, डजन, उसके डेफिनेट नंबर आ रहा है तो हम उसमें कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। शी ब्रोट ए फ्यू डजन्स बनानाज, वो कुछ दर्जन केले लेकर आई या उसने ख़रीदे। ठीक है, तो ये सेंटेंस, अब यहाँ पे देखो आप डजन्स आ रहा है, पर ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे सही क्यों है? अ फ्यू, यहाँ पे देखो आप डेफिनेट वो वर्ड्स नहीं आ रहे ना, 100,000 इस सॉरी इसमें डेफिनेट नंबर नहीं आ रहा। देखो डेफिनेट, जैसे 5 आ जाता, 6 आ जाता या 10 आ जाता, कुछ भी आ जाता, जो मतलब एक डेफिनेट होता है। ये तो इनडेफिनेट है ना। अ फ्यू मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेट नंबर नहीं है, इसलिए सेंटेंस सही है, इसमें प्लूरल लग सकता है। शी ब्रोट अ फ्यू डजन बनानास। नाउ अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। देयर वर 5,000 पीपल इन द रैली, उस रैली में 5,000 लोग मौजूद थे। अब देखो वापस यहाँ पर ये सेंटेंस क्या आ गया? डेफिनेट नंबर आ गया। तो हमने क्या पढ़ा था रूल, कि डेफिनेट के बाद तो हम प्लूरल यूज़ प्लूरल चीज़ लगा ही नहीं सकते, प्लूरल नाउन आएगा नहीं यहाँ पे। तो थाउजेंड्स की जगह पे क्या आएगा? 1000, ऐसा हट जाएगा यहाँ से, ऐसा हटा देंगे हम यहाँ से। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देयर आर सम पेयर ऑफ शूज़ अवेलेबल इन द मार्केट, इसमें क्या मिस्टेक है?
क्या मिस्टेक आ रही है इसमें? देयर आर सम पेयर ऑफ शूज़। अब देखो यहाँ पे सम सम है, यहाँ पे सम है मतलब इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है। निश्चित होता तो यहाँ पे पेयर आ जाता, पर यहाँ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पेयर्स आएगा। पेयर्स पेयर्स यहाँ पे आएगा। तो देयर आर सम पेयर्स ऑफ शूज़ अवेलेबल इन द मार्केट। तो रूल आपको समझ आ गया होगा क्या कह रहा है ये रूल। एक बार और देख लेते हैं इस रूल को। इफ़ वी यूज़ द वर्ड्स मिलियन, बिलियन, 100,000, डजन, पेयर, स्कोर एट्सेट्रा विद डेफिनेट नंबर, वी डू नॉट मेक देम प्लूरल। हम उन्हें सिंगुलर ही रखेंगे। नाउ चलते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं हम नाउन केसेस। नाउन केसेस क्या होता है? देखो हमने तीन केसेस पढ़ते हैं हम इंग्लिश में। सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस होता है। ठीक है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ही क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। क्या खेल रहा है? वह कर रहा है क्रिकेट। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या होगा इसमें? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब देखो यहाँ पे जो और पॉजेसिव केस क्या होता है? किसी भी चीज़ में अपना पोजीशन शो करना। पोजीशन शो करना इन द सेंस, पोजीशन शो करना होता है कि अपना हक दिखाना। इसको हिंदी में हक बोलते हैं पोजीशन को। तो पोजीशन कैसे शो करते हैं हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो पहले तो मैं ये जो सेंटेंस दे रखा है इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जांपल में, तीनों केसेस को। सुनील्स कार हैज़ बम्प्ड इनटू एन ओल्ड मैन। अब इसमें तीनों कैसे आ गए? सुनील्स, ये जो ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कैसे? ऑब्जेक्ट हो गया। कार क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और पोजीशन कैसे हुआ? सुनील्स कार। कार किसकी है? सुनील्स कार। तो जो सुनील ने क्या बताया कि सुनील्स की कार है, सुनील की कार है, तो सुनील का पोजीशन कैसे करते हैं? अपोस्ट्रोफ है एस लगा के। तो वही किया हुआ है। जो कार है वो सब्जेक्टिव केस है, ओल्ड मैन है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और जो पोजीशन शो किया हुआ है सुनील्स, सुनील पे अपोस्ट्रोफ लगा के पोजीशन शो किया हुआ है कि सुनील की कार के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ये तीनों चीज़ें आ गई एक ही एग्जांपल में, इसलिए एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। सुनील्स कार हैज़ बम्प्ड इनटू एन ओल्ड मैन। चलो अब जो नाउन केसेस हैं इनके रूल देखते हैं। पॉजिटिव केस कैसे बनते हैं? वी मेक पॉजिटिव केस ऑफ अ नाउन बाय एडिंग अपोस्ट्रोफ एस। हम किसी भी नाउन का पॉजिटिव केस कैसे बनाते हैं? अपोस्ट्रोफ एस। अभी देखा हमने सुनील्स का, तो अपोस्ट्रोफ एस लगा के सुनील्स का, कार ऑफ सुनील भी हो सकता था, और सुनील्स उसको पॉजिटिव केस बनाने में हमने क्या किया? सुनील्स कार कर दिया। इधर देखते हैं विज एग्जाम्पल 1, विजय's हाउस, द हाउस ऑफ विजय, ये सही है। रमन्स कार, द कार ऑफ रमन। इन चीज़ों को हमने इस तरीके से पोजीशन शो करके लिख दिया। अब बॉयज़ बाइक साइकिल, द बाइसिकल ऑफ द बॉय। अब देखो कार स्टेयरिंग, कार स्टेयरिंग लिखा हुआ है, द स्टेयरिंग ऑफ द कार। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? हमने जो ऊपर के 3 एग्जाम्पल देखे, ये क्या है? लिविंग थिंग, लिविंग थिंग वाला केस है ये, ऊपर के 3। और ये जो क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कैसे आ गया भाई? कार के स्टेयरिंग की बात हो रही है ना, कार के स्टेयरिंग की। कार क्या है? नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग थी, नॉन लिविंग का पोजीशन कभी नहीं, हम अपोस्ट्रोफी लगा के कभी पोजीशन शो नहीं करते हैं नॉन लिविंग। उसका पोजीशन कैसे शो होगा? ये कार स्टेयरिंग गलत है, उसका पोजीशन शो होगा द स्टेयरिंग ऑफ कार। ये सेंटेंस सही होगा उसमें, ये गलत होगा। तो नीचे हमने नोट भी लिखा है, देखो। वी डू नॉट मेक पॉजिटिव केस ऑफ द नाउन्स, वी डू नॉट मेक पॉजिटिव केस ऑफ द नाउन which belongs to non-living thing by adding apostrophe s, rather we use of to show position in such cases। तो क्या कह रहा है वो? क्या हम apostrophe s लगा के शो नहीं करेंगे पोजीशन नॉन लिविंग चीज़ों का, हम उनके लिए क्या करेंगे? ऑफ लगा के शो करेंगे। ऑफ कैसे? द स्टेयरिंग ऑफ कार देखा हमने ऊपर, यहाँ देख लेते हैं।
द टेबल्स द टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन। टेबल क्या है, नॉन लिविंग है, तो ये बनेगा ही नहीं सेंटेंस, यहाँ पे ये सेंटेंस अलग होगा। तो टेबल्स लेग की जगह क्या होगा, द लेग्स ऑफ द टेबल वर ब्रोकन, ये करेक्ट सेंटेंस होगा यहाँ पे। तो एग्जामिनर क्या करेगा वहाँ पे, एरर में 5 पार्ट वाली एरर है, 4 पार्ट वाली एरर एक पार्ट में दे देगा, द टेबल्स लेग ऑब्लिक वर ब्रोकन। अब आप आगे भी कोई सेंटेंस होगा वो एरर पूछ लेगा आपसे क्या, तो आपको क्या मार्क करके आना है, फर्स्ट ऑप्शन मार्क करके आओगे आप, लेग ऑफ द टेबल होना चाहिए वहाँ पे। तो इसी तरह अगला देखते हैं एग्जाम्पल, सलोनाज स्कूटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये एग्जाम्पल सही है, बिल्कुल 100% करेक्ट है। क्यों, सलोना किसी पर्सन की बात होगी, लिविंग थिंग की बात होगी, तो लिविंग थिंग की स्कूटी की बात हो रही है ना, तो वो केस पोजीशन में बन सकता है अपोस्ट्रोफी लगा के। ठीक है, तो हमने रूल क्या पढ़ा कि पोजीशन केस सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग का बनता है, नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन केस बनाने के लिए हमें ऑफ या कुछ और लगा के बनाएंगे, हम उसे अपोस्ट्रोफी एस लगा के कभी भी नॉन लिविंग थिंग चीज़ों का पोजीशन शो नहीं कर सकते। नाउ सेकेंड रूल पे आते हैं इसके, इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ ए नाउन साउंड एस, एस साउंड कर रहा है, लास्ट लेटर एस साउंड कर रहा है, लेटर कुछ भी हो, एस हो सकता है, एस के अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे सी ई सी आई ऐसे कुछ आ जाए लास्ट में, श साउंड करने वाला, तो उस केसेस में क्या करते हैं हम, वी ओनली एड अपोस्ट्रोफे टू मेक पोजीशन। अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, स साउंड वो पहले ही कर रहा है, फिर उसमें एक और एस कर देंगे क्या, तो उसकी नीड नहीं है ना वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगा के सिर्फ सिंगल अपोस्ट्रोफे लगाएंगे। आप एग्जांपल देखते हैं, सम चिल्ड्रंस टॉय, चिल्ड्रंस टॉय मतलब बच्चों के खिलौने हैं, तो चिल्ड्रंस टॉय सही एग्जांपल है, बिल्कुल सही है। सम स्टूडेंट्स पहले ही लिखा हुआ है, सम स्टूडेंट्स बुक्स, एरर क्या आ रही है, स्टूडेंट पहले ही लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट, ये एस, ये पहले ही लिखा हुआ है। तो अब हमने क्या रूल पढ़ा है कि जब एस साउंड आ रहा है पीछे, स्टूडेंट्स स साउंड आ रहा है ना, ऐसा ये नहीं देखना कि एस पे ख़त्म हो रहा है, तो वो साउंड स आना चाहिए, स्टूडेंट्स बोलने में स आना चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, पोजीशन कैसे वाला, अपोस्ट्रोफे एस ना लगा के सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाएंगे हम, तो ये बन गया सम स्टूडेंट्स बुक, तो वो पोजीशन शो इस तरीके से होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देयर इज़ जस्टिस रूल। देखो एस तो है नहीं इसमें, जो जस्टिस वर्ड दिया हुआ है, जस्टिस जो वर्ड दिया हुआ है, देयर इज़ जस्टिस, इसमें एस लिखा हुआ नहीं है, पर साउंड क्या आ रहा है, जस्टिस स साउंड आ रहा है, तो इसका पोजीशन कैसे बनेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के हम इसका पोजीशन बनाएंगे और ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, तो रूल नंबर 2 आपने क्या देखा कि जब स साउंड आ रहा हो तो अपोस्ट्रोफी एस को दोबारा लगाने की नीड नहीं होती है, हम उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के भी उसका सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3, we do not make possessive case of one of the plural noun by adding apostrophe s, rather we use of to show possession। ठीक है, अब जो हमने एक केस पढ़ा था कि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आती है, फिर सिंगुलर वर्ब आता है, वो केस पढ़ा ना वहाँ पे, वन ऑफ द बेस्ट, राहुल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, वो केस पढ़ा था। तो राहुल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ आवर टीम, ऐसे वो वाले केस की बात हो रही है यहाँ पे कि फादर ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ मिनिस्टर। कहना क्या चाह रहा है, मेरे जो दोस्त हैं उनमें से एक के पिता मिनिस्टर हैं, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, तो इसका तो पोजीशन इसका कैसे शो वैसे नहीं करेंगे, अपोस्ट्रोफी लगा के शो नहीं करेंगे, जो सेंटेंस है ये करेक्ट दिया हुआ है, इसमें ऐसे नहीं करेंगे कि फादर ऑफ माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ मिनिस्टर, मतलब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे।
ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। ओइंग टू हैविंग रेन, ओइंग टू हैवी रेन वी ऑल लोड टू स्टे sorry owing to heavy rain we have all had to stay at one of my uncle's house in the village। हमें क्या क्या कहना चाह रहा है, भारी बरसात होने के कारण हमें हमारे एक अंकल, हम बहुत सारे अंकल हैं, उन अंकल्स में से किसी एक के घर पे रुकना पड़ा, ये कहना चाह रहा है। तो एरर एरर क्या आती है इसमें, इसमें एरर यहाँ है कि जो ये वन ऑफ वाला जो सेंटेंस है ना, वन ऑफ माई अंकल हाउस, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे, ओइंग टू हैवी रेन वी ऑल हैड टू स्टे एट के बाद क्या आएगा, एट दी हाउस ऑफ वन ऑफ माई अंकल इन द विलेज लास्ट टाइम। क्या बनेगा, ओइंग टू हैविंग रेन वी ऑल हैड टू स्टे एट द हाउस ऑफ वन ऑफ माई अंकल इन द विलेज लास्ट टाइम। ये इसका पोजीशन बनेगा। ठीक है, तो क्या देखा हमने रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमने देखा जब वन ऑफ द वाला केस आता है तो उसका अपोस्ट्रोफ एस लगा के पोजीशन नहीं बना सकते, हम उसको ऑफ लगा के पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 4 देखते हैं। देयर आर सम केसेस इन विच वी यूज टू शो पोजीशन। कुछ केसेस होते हैं जिसमें टू को लगा के हम पोजीशन बनाते हैं, जैसे कार्स की नहीं होता, की टू कार होता है। सक्सेस की नहीं होता, की टू सक्सेस होता है। एक और लॉक होता है ना, ताला, ताले की चाबी होती है तो की टू लॉक होती है, की ऑफ लॉक नहीं होता, या लॉक्स की नहीं होता। क्या होता है, की टू लॉक, की टू लॉक, ये होता है। ठीक है, तो रूल नंबर 4 यही है कि टू लगा के भी हम पोजीशन शो कर सकते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है। देखो कार और सक्सेस क्या है, ये नॉन लिविंग में आ गए, तो इसमें टू का यूज लगा के यूज़ कर रहे हैं। अगला देखते हैं रूल नंबर 5। इस रूल को ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजिंग वाला रूल है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है और बच्चे काफ़ी गलतियाँ करके आते हैं इसके एग्ज़ाम। तो इसके मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं और मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको। पर डाउट जो भी, अगर अब तक डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा इस रूल से। इफ़ वी शो जॉइंट पोजीशन ऑफ मोर देन वन नाउन जॉइंट बाय एंड, वर्ड टू वर्ड चलते हैं इसमें। जॉइंट पोजीशन शो करना है एंड से जुड़े हुए 2 लोगों का, तो क्या करेंगे, वी एड अपोस्ट्रोफे टू द लास्ट नाउन ओनली। क्या कहना चाह रहा है, जैसे 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर ने मिलके एक क्रिकेट बैट खरीदा, तो बैट पे हक किसका हो गया, दोनों का हक है। तो अब दोनों का हक बताने के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये राम का बैट है और शाम का भी बैट है, ऐसे नहीं कहेंगे। हम क्या कहते हैं कि ये राम और शाम का बैट है, यही कहता है हिंदी में। तो उसी को यहाँ पे क्या कह रहा है ये। सेम एग्जांपल देखो, देयर इज़ अजयस एंड विजयस जॉइंट अकाउंट विद दिस बैंक। ये कहना चाह रहा है कि इस बैंक में अजय और विजय का बैंक है, पर इसका मतलब क्या निकल रहा है, मतलब क्या निकल रहा है इसका, देखो देयर इज़ अजय, इस बैंक, यहाँ अजय का भी और विजय का जॉइंट अकाउंट। अब भी पहले लगाने की ज़रूरत नहीं, हमने क्या पढ़ा था, राम और शाम का बैट है ना, ये बैट राम और शाम का है। तो सिर्फ ये वाला विजय इस यहाँ पे अपोस्ट्रोफे सही होगा और ये वाला अपोस्ट्रोफे नहीं होगा। तो रूल क्या कहता है अपना, कि जब हम जॉइंट पोजीशन शो कर रहे हैं, ये जॉइंट अकाउंट किनका है, इन दोनों का, तो सिर्फ बाद वाले नाउन पे ही हम पोजीशन शो करेंगे, बाद वाले नाम से ही पोजीशन शो करेंगे, आगे वाले से नहीं करने की नहीं है। तो अजय की जगह क्या आ जाएगा, अजय आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, देयर इज़ अजय एंड विजय's अ जॉइंट अकाउंट विद दिस बैंक, ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन इसका।
द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ डिमोलिश्ड कार्तिक्स, सुनील्स एंड विक्रम फैक्ट्री। अब ये देखो तीनों में पोजीशन शो करने की ज़रूरत नहीं थी ना। क्या कह रहा है रूल? रूल क्या कह रहा है? रूल पे चलते हैं कि रूल कह रहा है कि सिर्फ लास्ट वाले में पोजीशन शो कर दो तो वो तीनों पे अपना पोजीशन शो हो जाता है। ठीक है, तो सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग है। करेक्शन क्या होगा? अपोस्ट्रोफ एस यहाँ से भी हट जाएगा, अपोस्ट्रोफ यहाँ से भी हट जाएगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा? द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है डेमोलिश्ड कार्तिक, सुनील एंड विक्रम्स फैक्ट्री। ये इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी का ही वो रूल नंबर 5 जो है उसका ए पार्ट था और 5 का बी पार्ट है। तो देखो कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या होता है, इफ़ वी शो, पहले वाले में क्या था? जॉइंट वर्ड था। अब इसमें क्या कर रहे हैं? सेपरेट पोजीशन बता रहे हैं। पहले वाले में क्या बता रहे थे? पहले वाले में देखो जॉइंट पोजीशन बता रहे थे, इसमें देखो सेपरेट पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस यही है दोनों में। रूल नंबर 5 ही है, 5 का ए पार्ट वो था, बी पार्ट ये है कि इफ़ वी शो सेपरेट पोजीशन ऑफ मोर देन वन नाउन जॉइंड बाय एंड से जुड़े हुए सेम वे वी एड अपोस्ट्रोफे टू ईच नाउन। हम हर एक नाम के आगे अपोस्ट्रोफे लगाएंगे। जैसे मम्मी है किसी की, दो दोस्तों की मम्मी है, तो दोस्तों की मम्मी तो सेम नहीं हो सकती ना, दो दोस्त है अलग अलग होगी। तो दे आर रीनाज एंड टीनाज मदर, ये एग्जांपल दे रखा है देखो, दे आर रीनाज एंड टीना। अभी कैसे? अब दो बहनें होती तो क्या करते हैं? जॉइंट होती ना भाई, बहनें होती तो एक ही माँ की दो बेटियाँ, तो दे आर रीना एंड टीनाज मदर हो जाता। दे नहीं होता फिर, देखो यहाँ प्लूरल नहीं होता, फिर यहाँ वर्ड भी फिर क्या होता है? जो प्रोनाउन आता है वो सिंगुलर आता है। क्या वर्ड आता? शी इज़ होता, फिर यहाँ भी इज़ होता। शी इज़ रीना एंड टीनाज मदर होता उस केस में। पर अभी केस क्या है कि वो दो अलग अलग माँओं की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा? दे आर रीनाज एंड टीनाज मदर। तो ऊपर वाले से डिफरेंट कैसे है कि ऊपर वाले में जॉइंट चीज़ की बात करी थी, एक ही चीज़ पे पोजीशन दिखा रहे थे दोनों चीज़ों का। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दो अलग अलग चीज़ों पे पोजीशन दिखा रहे हैं। दो रीना की मम्मी है और एक टीना की मम्मी है, इसलिए ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दोज वर सुमित एंड रोहित मार्कशीट। सुमित और रोहित इनकी मार्कशीट है। दोज वर सुमित एंड, अब देखो यहाँ पे मार्कशीट तो दोनों की अलग अलग होगी ना, दो लोगों की बात कर रहे हैं तो रोहित पे तो लगा हुआ है, ये तो करेक्ट है। पर यहाँ सुमित पे अपोस्ट्रोफे नहीं लगा, तो यहाँ अपोस्ट्रोफे एस लगेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? दोज वर सुमित एंड रोहित मार्कशीट, ये इसका सेंटेंस बनेगा। तो रूल क्या कह रहा है? इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल देख लो। दे वर मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर वर्मास चिल्ड्रन। अब मैं यार, मिस्टर वर्मा का है एक बेटा और दूसरा क्या है? बेटा बेटी जो भी है, मिस्टर वर्मा का है और एक मिस्टर शर्मा का है। तो मिस्टर शर्मा का भी तो हम अपोस्ट्रोफे एस लगा के बताएंगे ना कि उनके भी चिल्ड्रन है। तो दे वर मिस्टर शर्माज एंड मिस्टर वर्माज चिल्ड्रन, ऐसा ये सेंटेंस यहाँ पे बनेगा। तो रूल नंबर 5 ए और 5 बी में डिफरेंस क्या है? यहाँ जॉइंट पोजीशन की बात हो रही थी और यहाँ पे सेपरेट पोजीशन की बात हो रही है, ये डिफरेंस है। तो ये आप ध्यान रखना कि जब अलग अलग चीज़ों की बात हो, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए या जो भी फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो जब दो अलग अलग चीज़ों की बात हो तो दोनों पे पोजीशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफे एस अलग अलग लगाएंगे। और सिर्फ एक ही चीज़ की बात हो रही है, दो लोगों को पोजीशन दिखाना है, तो सिर्फ बाद वाली चीज़ पे अपन पोजीशन शो कर देंगे अपोस्ट्रोफे एस लगा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? नेवर यूज़ डबल पोजीशन केस ऑफ नाउन। अब ये कह रहा है कि पोजीशन जब शो करते हैं ना, तो एक ही बार शो किया जाता है पोजीशन, बार बार नहीं शो किया जाता एक ही सेंटेंस में। ये नहीं कि दो तीन पोजीशन हम दिखा रहे हैं। एग्जांपल से समझते देखो, ही हैज़ फाउंड विशाल्स मदर्स पर्स। क्या? विशाल्स मदर हो गया, फिर मदर्स पर्स हो गया, दो बार पोजीशन दिखा दिया, ऐसा नहीं होता। ये जो सेंटेंस है बिल्कुल गलत है। देखो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई हैव नेवर मेट समीर्स
फादर्स बॉस, 2 बार दिखा दिया नहीं। अभी रूल क्या कह रहा है, नेवर यूज़ डबल पोजीशन केस ऑफ नाउन, ठीक है, तो वो रूल फॉलो करना। अब इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, ये तो गलत हो गया ना दोनों। करेक्ट देखो नीचे है, ही हैज़ फाउंड द पर्स ऑफ, क्या था वहाँ, यहाँ था विशाल्स मदर्स पर्स, तो क्या कर दिया उसको एक पोजीशन बनाने के लिए, ही हैज़ फाउंड द पर्स ऑफ विशाल्स मदर लाइंग ऑन द ग्राउंड, विशाल की मम्मी का पर्स उसे ज़मीन पे पड़ा मिला, यही है। अच्छा देखो रूल नंबर 1 देखा था ना, स्नैक स्क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, आइडेंटिटी नाउन वाला, वो भी देखो यहाँ पे। वहाँ पे क्या था, ग्राउंड को फ्लोर किया था अपन ने, यहाँ पे भी देख लो आप, ग्राउंड नहीं आ रहा ना, फ्लोर आ रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिटी नाउन का भी एक एग्जांपल हो सकता है ये। तो ऐसे ही है, काफ़ी एग्जांपल, नाउन है, टॉपिक एक ही है, तो रूल्स अलग अलग है, पर बहुत से रूल हैं जो रिपीट होते जाते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी नाउन का रूल रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये आप देख लेना। तो क्या आ रहा है, ही हैज़ फाउंड द पर्स ऑफ विशाल्स मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, ये इसका पोजीशन शो करने का तरीका होगा। आई हैव नेवर मेट द बॉस ऑफ समीज फादर, ये जो सेकंड एग्जांपल था, आई हैव नेवर मेट, ये जो 2 पोजीशन हो गया हुआ था, इसका करेक्शन क्या है, ये करेक्शन है, आई हैव नेवर मेट द बॉस ऑफ समीर फादर इन दिस ऑफिस, मैं समीर के पापा के बॉस से कभी नहीं मिला इस ऑफिस में, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो डबल पोजीशन से शो नहीं करके हम सिंगल पोजीशन में इसको शो करेंगे। रूल नंबर 7, we make possessive case of somebody, everybody, nobody, anybody by adding apostrophe s if they are followed by else, we put apostrophe after else। हो क्या होता है, जो ऐसे वर्ड आ जाते हैं ना, somebody, everybody, nobody, anybody, तो उनका apostrophe s लगा के पोजीशन कैसे बनाएंगे, उनके बाद जो वर्ड आएगा else, else के बाद apostrophe s लगेगा, उसमें कैसे लगेगा, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस पर्स इज़ नॉट माइन, दिस इज़ समवन एल्सेस। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं यहाँ पे, दिस पर्स इज़ नॉट माइन, दिस इज़ समवन्स एल्स होता, ऐसा नहीं होता, ये गलत होता सेंटेंस। क्या होता सही, दिस पर्स इज़ नॉट माइन, दिस इज़ समवन एल्सेस। वो कह रहा है कि एल्स के बाद अपोस्ट्रोफ एस लगा के सेंटेंस बनाएंगे ऐसे केसेस में। किस केसेस में, जब वर्ड क्या आ जाए, समबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, कुछ भी ऐसे वर्ड्स आ जाए तो ऐसा होने का। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दिस कार इज़ माइन नॉट समबडी एल्सेस, ये कार मेरी है, किसी और की नहीं है। ये ऊपर क्या कह रहा था, ये पर्स मेरा नहीं है, किसी और का है, ये कह रहा है कार मेरी नहीं है, ये कार मेरी है, किसी और की नहीं है। दिस कार इज़ माइन नॉट समबडी एल्स, समबडी एल्स मतलब किसी और का, वो दर्शाता है इसे। तो एल्स पे अपोस्ट्रोफ एस लग के ये बता रहा है। तो रूल नंबर 7 कंप्लीट कर लिया अपन ने, अब 8 पे बढ़ते हैं। इफ़ वी यूज़ अ नाउन एज एन एग्जेक्टिव वी कांट मेक इट प्लूरल। क्या हो गया, क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा रूल है ये, और बहुत जगह काम आता है, और इस सबसे ज़्यादा एरर्स इसी रूल से पूछी जाती है। और एक जो जॉइंट अकाउंट वाला मैंने बताया था, उस रूल नाउन में सबसे ज़्यादा एरर्स इधर से ही पूछी जाती है। तो द CM हैज़ अनाउंस्ड फ्री बाइसिकल फॉर ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स इन द स्टेट। रूल क्या कह रहा है, रूल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लिया हमने। इफ़ वी यूज़ अ नाउन एज एन एग्जेक्टिव वी कांट मेक इट प्लूरल। जो नाउन है अगर वो एज एन एग्जेक्टिव यूज़ हो रहा है तो उसको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, उसको सिंगुलर ही रहने देंगे। क्यों, देखते हैं क्या है, मतलब क्या निकल रहा है इसका। द CM हैज़ अनाउंस फ्री बाइसिकल फॉर ऑल द गर्ल्स। जो ये नाउन है, गर्ल्स क्या है, नाउन है, लड़कियों के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो गर्ल्स यूज़ होता है, गर्ल वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, तो नाउन है। अब ये नाउन एज एन एग्जेक्टिव यूज़ हो रहा है। एग्जेक्टिव कैसे होता है, जो किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव होता कहते हैं ना। तो स्टूडेंट की विशेषता क्या बता रहा है, ये वर्ड गर्ल्स बता रहा है। कैसे, स्टूडेंट है, स्टूडेंट कैसे है, बॉयज़ स्टूडेंट है या गर्ल्स स्टूडेंट है,
बता दी ना विशेषता, भाई लड़के ही हैं सभी, तो गर्ल्स स्टूडेंट है, तो ये एज एन एग्जेक्टिव यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो एज एन एग्जेक्टिव यूज़ हो रहा है, तो वी कांट मेक इट प्लूरल, हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो मतलब एस हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो क्या बनेगा, ये गर्ल्स की जगह गर्ल बन जाएगा, और जो ये एस है ना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। भाई वो कह रहा है कि उस नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते, बट फ्री बाइसिकल्स दिए, तो एक जने को तो नहीं दी होगी बहुत सारी बाइसिकल, ऑब्वियसली गर्ल्स स्टूडेंट्स को दी होगी, बहुत सारी लड़कियों को दी होगी। तो वो सेंटेंस ऐसा बनेगा, द सीएम हैज़ अनाउंस फ्री बाइसिकल फॉर ऑल द गर्ल्स ना होके ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स इन द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ अ 10 रुपीज़ नोट। क्या हो गया, ही हैज़ अ 10 रुपीज़ नोट, क्या था रूल, क्या था कि एडजेक्टिव, जैसे ये एडजेक्टिव शो कर रहा है, एडजेक्टिव वाला वर्ड क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, ये नाउन है वैसे तो, पर एडजेक्टिव की प्लेस पे कैसे आ गया, कि रुपीज़ की विशेषता बताए, कितने रुपए का नोट है, 10 रुपये का है, 100 रुपये का है, 50 रुपये, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ठीक है, तो ये तो हो गया काउंटेबल। अब देखो यहाँ पे जो 10 रुपीज़ है, इसको एक पूरा एक वर्ड मान लो आप, या फिर सिर्फ रुपीज़ को ले लो। 10 चलो कुछ भी हो सकता था, 10 की जगह तो 9 हो जाता, 5 हो जाता, 2 हो जाता, 100 हो जाता, कुछ भी हो सकता था। बट इसके लिए एडवर्ब का काम क्या कर रहा है, रुपीज़ क्या है, नाउन है, पर यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, नोट के लिए। ठीक है, नोट के आगे एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, तो रुपीज़ ना हो के क्या होगा, ये क्या पढ़ा था हमने, प्लूरल नहीं बनाएंगे, सिंगुलर रखेंगे उसको, तो रुपी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा संडे, ही हैज़ अ 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट होगा, 10 रुपीज़ नोट नहीं होगा। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। दे आर स्टेड एट अ 5 स्टार्स होटल। हमने सुना है 5 सितारा होटल्स में रुकते हैं, आप भी गए होंगे, हम भी जाते हैं, 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार। तो 5 स्टार्स नहीं होता, 5 स्टार होता है। यहाँ क्या दिया हुआ है, स्टार है, तो स्टार्स की जगह क्या आएगा, स्टार। ठीक है, तो रूल समझ आ रहा है, ये डेली यूज़ का एग्जांपल है कि हम 5 सितारा होटल में गए, या सुनते रहते हैं, बात पढ़ी जाती है कानों में, पड़ोसी गया, कोई भी गया, मिलने वाले गए, दे आर स्टेड एट अ 5 स्टार होटल। 5 स्टार होता है, 5 स्टार्स नहीं होता। दे गिव मी 5 स्टार ऑन माई परफॉर्मेंस, या फॉर माई परफॉर्मेंस, तो 5 स्टार मिले मुझे, किस पे, परफॉर्मेंस पे। तो 5 स्टार्स नहीं मिले, 5 स्टार मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। शी हैज़ टू कवर 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम नाउ। शी हैज़ टू कवर 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस, डिस्टेंस के पहले क्या आ गया, किलोमीटर्स, एडजेक्टिव का काम कर रहा है किलोमीटर। किलोमीटर को क्या बोलेंगे, प्लूरल नहीं बना सकते, तो सिंगुलर बनाएंगे, क्या बन जाएगा, किलोमीटर, किलोमीटर बन जाएगा। तो क्या वो बोल, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी हैज़ टू कवर 5 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम नाउ। उसे अभी यहाँ से भी 5 किलोमीटर दूरी और तय करनी है, ये इसका मतलब होगा। इफ़ वी यू, तो रूल क्या था, इफ़ यू यूज़ अ नाउन एज एन एडजेक्टिव वी कैंट मेक इट प्लूरल। तो एज ए नाउन अगर एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट के नाम सुनेंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, समन्स, एक्सेट्रा, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, ये पीछे एस लेके आ रहा है अपने आप में। देर आर, रूल क्या कह रहा है, देर आर सम नाउन विच सीम प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। ये कहना ये चाह रहा है कि वैसे तो ये एस ई एस लिख के आ रहे हैं इनके पीछे ये वर्ड, बट ये एस और ई एस लाने की वजह से ये दिखते कैसे हैं, प्लूरल दिखते हैं, पर ये प्लूरल दिखने के बावजूद भी ये सिंगुलर होते हैं। ये कहना चाह रहा है इस रूल से ये। ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स होता है, अगर मैथ्स बोलते हैं या मैथ बोलते हैं, मैथ नहीं बोलते ना, मैथमेटिक नहीं बोलते, मैथमेटिक्स बोलते हैं। पॉलिटिक नहीं बोलते, पॉलिटिक्स बोलते हैं। एथिक नहीं बोलते, एथिक्स बोलते हैं। ऐसा है, फिजिक नहीं बोलते, फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक अलग वर्ड हो गया,
फिज़िक क्या होता है, बॉडी बॉडी होती है ना, बॉडी का जो टेक्सचर है या फिर बॉडी जो शेप है उसको फिज़िक बोलते हैं। तो फिज़िक्स यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या है, फिज़िक्स है, और एस पीछे लग रहा है, फिर भी ये क्या है, सिंगुलर, प्लूरल नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है ये। मैथमेटिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या है, अपन ने क्या करा, गलती क्या कर दी यहाँ पे, गलती हमने ये कर दी कि जो ये एस था इसको देख के हमने क्या कर लिया, प्लूरल समझ लिया, और प्लूरल समझते हमने जो वर्ब है वो भी प्लूरल यूज़ कर दी। पर नहीं, ये कह रहा था ना, रूल ये कह रहा था कि मैथमेटिक्स जो है वो सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज़ आएगा। तो क्या होगा, मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये यहाँ पे बनेगा इसका। ठीक है, सेकंड देख लो आप, पॉलिटिक्स इज़ ए गुड करियर ऑप्शन। पॉलिटिक्स इज़ अ गुड करियर। अब देख लो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि पॉलिटिक्स है तो लेके आ रहा है पीछे, पर क्या है, वर्ड कौन सा है या नाउन कौन सा है, ये सिंगुलर नाउन है। तो वर्ब कौन सी फॉलो कर रही है, सिंगुलर, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट होगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं आप इसका। देखो क्या होता है, अपवाद। जैसे पीरियोडिक टेबल देखी हमने केमिस्ट्री में पढ़ी है, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें कुछ अपवाद होते हैं। जैसे क्रोमियम है, वो अपवाद है, एक एक्सेप्शन बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो एक्सेप्शन इधर भी होते हैं, रूल्स में भी एक्सेप्शन होते हैं। कैसे देख लेते हैं हम, रूल में कैसा एक्सेप्शन है इसमें। माई मैथमेटिक्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। हमने क्या करा था अभी, यहाँ पे आर हटा के इस करा था ना मैथमेटिक्स, और यहाँ तो वही दे रखा है, फिर तो ये सही होना चाहिए, पर ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, माई मैथमेटिक्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, यहाँ माई मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसी तरह देखते हैं, हिज पॉलिटिक्स इज़ डर्टी। हिज पॉलिटिक्स इज़ डर्टी ना हो के क्या होगा, आर होगा। पर अभी तो ऊपर हमने पढ़ा था कि नहीं, ये तो प्लूरल वर्ड है, सॉरी सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के बाद तो सिंगुलर वर्ब आती है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिंगुलर मान रहे हैं, फिर सिंगुलर वर्ब, तो हिसाब से तो ये सही होना चाहिए, बट ये गलत है। क्यों है, तो देखते हैं क्या अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है इसमें। नोट में देखते हैं, नोट लिखा हुआ है नीचे, उसको पढ़ेंगे हम ध्यान से। इफ़ दीज वर्ड्स आर, देखो कौन से वर्ड्स की बात कर रहा है, यहाँ देखो माई आया, यहाँ हिज आया। देखो, इफ़ दीज वर्ड्स आर यूज आफ्टर पॉसेसिव एग्जेक्टिव सच एज माई, कौन से वर्ड्स की बात कर रहा है, वर्ड्स कौन से है जो सिंगुलर नाउन थे। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, ये जो सिंगुलर नाउन थे, वैसे प्लूरल दिखने में है पर है सिंगुलर नाउन। इन वर्ड्स के पहले माई, हिज, हर, देयर, योर, इट, ऐसी चीज़ें आ जाते हैं, या ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, प्लूरल कंसिडर करते हैं। ये नोट है इसका, कि जैसे अब यहाँ तो सब्जेक्ट की बात हो रही थी, हम देखें तो यहाँ ये सब्जेक्ट की बात हो रही थी। एज ए सब्जेक्ट इसको देखते हैं तो हम इसको सिंगुलर मानेंगे, इसको एज ए सब्जेक्ट देखते हैं तो सिंगुलर मानेंगे। बट यहाँ क्या, एज ए सब्जेक्ट नहीं देख रहे, माई मैथमेटिक्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरी मैथ्स अच्छी है। कितनी अच्छी है, 100% अच्छी है क्या, नहीं ना, कुछ ना कुछ तो होता। 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 में से 33 ही सही हुए, 34 सही हुए। ठीक है, तो कंप्लीट मैथमेटिक्स इंक्लूड नहीं हो रही है एक ही चीज़ में। तो क्या हो गया, पिटारा खुल गया, अब चीज़ें बिखर गई। मैथमेटिक्स की बात हो रही है, चीज़ें बिखर गई, बहुत सारी हो गई, वो तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे तो अब पहले सब्जेक्ट की बात हो रही थी, फिर एक चीज़ की बात हो रही थी, अब बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर आ रहेगा माई मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, माई पॉलिटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इसका नोट आपने देख ही लिया है, नोट नीचे लिखा ही हुआ है कि ऐसे जो माई, हिज, हर, देयर, योर, ऐसे वर्ड्स पहले आ जाते हैं तो उसको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, और एक डायरेक्ट आते हैं ये वर्ड तो हम उसे सिंगुलर कंसिडर करते हैं। रूल नंबर 10 हम देखेंगे, देर आर सम नाउन विच सेम सिंगुलर बट दे आर प्लूरल। अब ये इसका उल्टा है, रूल नंबर 9 का उल्टा है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो नाउन्स है वो प्लूरल दिख रहे थे, बट थे कैसे, सिंगुलर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउन कैसे है,
नाउन है प्लूरल पर दिखते कैसे, सिंगुलर कैसे, सच चिल्ड्रन है, पीपल है, जेंट्री है, इन्फेंट्री है, केटल है। एस तो आ ही नहीं रहा किसी, एस ई एस आ ही नहीं रहा पीछे किसी, फिर भी क्या है, ये ग्रुप को लेके चल रहा है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। पीपल, पीपल मतलब बहुत सारे लोग। तो ये वर्ड दिखने में सिंगुलर है पर कंटेन करते हैं प्लूरल चीज़ों को। तो एग्जांपल देखते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, द पीपल ऑफ इंडिया हो गया। तो पीपल्स ऑफ इंडिया होता तो गलत हो जाता, द पीपल्स ऑफ एशियन कंट्री। अब हम कह रहे हैं यहाँ तो पर तो कि सर पीपल है, पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है दिखने में, हम उनको, ये प्लूरल हैं पर दिखने में सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे पीपल्स क्यों लगाया हमने, भाई पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल था ना, पर पीपल को फिर पीपल्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई हमको। भाई पीपल ऑलरेडी, द पीपल ऑफ एशियन कंट्रीज हो सकता था, हैं, हो सकता था, क्यों पड़ती। ऐसा इसलिए होता है, देखो जब इंडिया की बात कर रहे हैं तो एक कंट्री की बात होती है, तो एक कंट्री के बहुत सारे लोग, ठीक है। अब यहाँ होते हैं, इस केस में देखता है एशियन कंट्रीज़, कंट्रीज़ भी बहुत सारी, एशिया में तो बहुत सारी कंट्रीज़ है ना, इंडिया है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान है, थाईलैंड, बहुत सारी कंपनीज हैं, बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान हो गया, ये हो गया, इतनी सारी कंट्रीज़ है। तो पीपल्स इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रीज़ के, उनको ज़्यादा दिखा शो करने के लिए हमने यहाँ पे पीपल का, ऑलरेडी प्लूरल था पीपल, उसको एस लगा के शो किया क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ की बात हो रही थी, अलग अलग, अलग अलग कंट्री के बहुत सारे सारे लोग, ऐसे ऐसे बात, इसको हिंदी में ऐसे समझेंगे कि बहुत सारे सारे लोग, अलग अलग, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग एशियन कंट्रीज़ के, ठीक है। तो रूल नंबर 10 कवर अप हुआ। नाउ रूल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम। देर आर सम नाउन विच आर ऑलवेज यूज प्लूरल, वी कांट मेक देम सिंगुलर, ठीक है। कुछ नाउन है जो हमेशा प्लूरल यूज़ होता है, हम उनको सिंगुलर बना नहीं सकते। कैसे, हमने ये वर्ड्स दिए हुए हैं, देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन, विशेष, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, पैंट्स, ग्लासेस, थैंक्स, रिगार्ड, सीजर्स, सर्कमस्टांसेस, टोंग्स। क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई देते हैं अपन, विशेष मुबारकबाद, विशेष बधाई, हाँ दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। स्पेक्टेकल्स क्या होता है, स्पेक्टेशन चश्मा लगाते हैं, नंबर वाला जो चश्मा होता है उसे स्पेक्टेकल्स बोलते हैं, और जो गोगल, जो हम फैंसी जो अपना चश्मा होता है उसको गोगल्स बोलते हैं। पैंट्स होता है, पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है वो। पैंट्स क्यों होता है, क्योंकि दो वो निकल रहे होते हैं ना, इसलिए पैंट्स होता है। ग्लासेस होता है, ग्लास नहीं होता। थैंक्स होता है, हम किसी को थैंक नहीं बोलते ना, थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं या थैंक्स बोलते हैं, तो थैंक वर्ड नहीं होता, ठीक है। उनको प्लूरल नहीं बनाते, मतलब सिंगुलर नहीं बनाते, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। कैसे, एग्जांपल देख लो आप, बेस्ट विशेष बोलते हैं ना, बेस्ट विशेष बोलते हैं ना, बेस्ट विश तो नहीं बोलते, बेस्ट विशेष बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू नहीं बोलते। सीजर्स बोलते हैं, कैंची, कैंची होती है सीज़र, सीज़र नहीं होता, सीजर्स होता है। तो आगे से ध्यान रखना, कभी भी इन चीज़ ऐसे वर्ड्स आए तो ये एस के साथ ज़रूर यूज़ करें इन वर्ड्स को। तो ये सेंटेंस में एरर के फॉर्म में या फिर इन द ब्लैंक के फॉर्म में ज़रूर आ सकता है एग्ज़ाम में। रूल नंबर 12 देखते हैं। ऑल्सो सम नाउन्स आर यूज एज सिंगुलर, वी कांट मेक देम प्लूरल। रूल नंबर 11 का बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें क्या था, कुछ नाउन है जो प्लूरल ही यूज़ होता है, हम उनको सिंगुलर नहीं बना सकते। ये यहाँ कह रहा है कुछ नाउन है जो सिंगुलर ही यूज़ होंगे, हम प्लूरल नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, हेल्थ है, गार्बेज। गार्बेज क्या होता है, कचरा होता है। फर्नीचर पता ही है आपको, सोफ़ा, बेड, कुछ भी है, सब लकड़ी का जो भी है, मतलब हाँ अलग अलग चीज़ से भी बन सकता है, मटेरियल कुछ भी हो सकता है, बट एज एग्जांपल आप समझ लो कि फर्नीचर क्या है, हेल्थ क्या है, गार्बेज क्या है। लगेज, सामान, हम कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो सामान होता है ढोने के लिए, तो वो ढोना, वो लगेज हो गया। अब लगेज कुछ भी हो सकता है ना, 2-3 बैग हो सकता है, एक ट्रक भरा लगेज हो सकता है, या एक सिंगल बैग भी हो सकता है, तो उसको क्या कंसिडर करा,
तो उसको सिंगुलर कंसिडर करके चलते हैं। बैगेज, इंफॉर्मेशन, ड्रॉप, एडवाइस, क्लॉथ, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल देखो आप, आई हैव 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन टू गिव यू। 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन है यहाँ पे क्या, सिंगुलर है। इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशंस नहीं होता ना, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन सूचना देना, सूचना दे रहे हैं। कितनी सूचना दे सकते हैं, 4 पेज की भी दे सकते हो, 4 लाइन की भी दे सकते हो, कोई फिक्स नहीं है। तो और वर्ड क्या यूज़ ही हो रहा है, एक ही यूज़ होगा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशंस तो होगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी हैज़ गिवन अस 3 pieces ऑफ एडवाइस। ठीक है, 3 pieces, 3 तरह की एडवाइस दी इसने। एडवाइस कितने भी तरह की दे सकते हैं ना। एडवाइस जो वर्ड है यहाँ पे, एडवाइस जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो सिंगुलर है, उसको हम प्लूरल नहीं बताए, एडवाइसेस नहीं बना सकते उसको। ठीक है, एडवाइस एक ही चीज़ है। एडवाइस में उसने मुझे सुझाव दिया, एडवाइस दी, सजेशन दिया। ठीक है, तो सुझाव देगा, एडवाइस दे रहा है तो कितनी भी दे सकता है ना। 10 चीज़ें बता दी, सुबह उठना, पानी पीना है, पानी के आधे घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है, दूसरी एडवाइस होगी। तीसरी एडवाइस हो गई, फिर 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करना है। फिर चौथी एडवाइस हो गई कि लंच फिर 2 घंटे बाद करना है। तो एडवाइसेस तो कितनी भी होता है। या फिर सीधे एक एडवाइस दे दी, सीधी सी एक एडवाइस दे दी कि तो हर 2-2 घंटे बाद ही खाना खाना है, उसके पहले खाना नहीं खाना। तो एडवाइस कैसे भी दे सकता है वो, तो उसको एज वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट रूल, आज का लास्ट रूल है ये नाउन का। Some plurals are made by singulars by changing their inside vowels. कुछ plurals है वो singular से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, सिर्फ उनके vowels को चेंज कर दिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा है मैन, मैन हो गया, ये मैन है। मैन क्या है, सिंगुलर है। वुमेन क्या है, सिंगुलर है। टूथ क्या है, सिंगुलर। मैन आदमी, औरत, टूथ दांत। ठीक है, सिंगुलर है। अब मैन, इनको मैन पढ़ेंगे। मैन क्या हो गया, प्लूरल, बहुवचन हो गया। बहुवचन के लिए क्या होता है, ई आ जाता है। एक ही ए को ई से रिप्लेस कर दिया तो बहुवचन बन गया, प्लूरल बन गया। वुमेन, विमेन, विमेन, इसमें विमेन से ए को ई से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन गया, बहुवचन बन गया, प्लूरल बन गया। टूथ को डबल ओ को डबल ई से रिप्लेस कर दिया, टीथ, टीथ क्या हो गया, पूरे दांत हो गए, सब पूरे दांत। फुट, फीट हो गया, 1 फुट होता है, 3 फीट हो गया। माउस, माइस, ये इसका प्लूरल है, ये सिंगुलर, ये प्लूरल्स। माउस, गूस, ये सिंगुलर्स है, माइस और गीस ये प्लूरल है। तो आपने देख लिया, ये पूरे जितने भी रूल हैं आप इस वीडियो को एक बार देखें पूरे। और इसके एग्ज़ाम में जाने के पहले जब भी आपको रूल्स की प्रैक्टिस करनी हो या फिर रिवीजन करके जाना हो तो तब भी आप इसको देख सकते हैं। अभी एक बार देखें वीडियो, एक बार में आपको ज़रूर समझ आएगी। और इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है कि आप कोई भी एक बुक लेना या नेट से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना। आप इसके एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, कुछ भी आप डाउन नेट पर सर्च करेंगे, आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने भी आप सर्च करना चाहते हैं। तो इस क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं और अगली जो वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। मैं भी या तो प्रोनाउन होगा या टेंस होगा, जो भी टॉपिक होगा आप वेट करना नेक्स्ट क्लास का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं और जो मतलब इकोनॉमिकली वीक है उनको थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। ये फ्री वीडियो है तो आप प्लीज़ डू शेयर और लाइक करें। और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। तो आप एग्ज़ाम देने के पहले या फिर जब भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसको पहले पढ़ें, उसके बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लगाएं। आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे और आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपको इसमें वीडियो में ये डिफरेंट है वीडियो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट चीज़ें नहीं लिखी हुई। मैंने इसमें डायरेक्ट मेंशन नहीं किया है कि मैंने एग्जांपल सीधा मेंशन कर दिया, नहीं। मैंने क्या किया, पहले एग्जांपल को गलत
मेंशन किया है, फिर उसमें करेक्शन करा है, तो आपको ये पता लगे कि एग्ज़ाम में करेक्शन या एरर्स आती है तो किस फॉर्म में आती है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो किस फॉर्म में आते हैं। तो कोशिश करूँगा जब भी ये सिलेबस पूरा हो जाए तो शायद कुछ वीडियोस आपके लिए प्रैक्टिस वाली भी बना दूँ। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।